सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्लड। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का टॉपिक ब्लड। सो व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड एक रेड कलर का लिक्विड होता है जो कि हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ब्लड रेड इसलिए होता है बिकॉज इट कंटेन्स अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आरबीसीज के सेंटर में एक पिगमेंट होती है, इसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। ये रेड कलर की होती है। इसकी वजह से जो हमारे आरबीसीज होते हैं वो रेड दिखते हैं। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। ब्लड 4 थिंग्स से मिलकर बना है: प्लाज्मा, आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स या वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। कॉर्पसल्स मतलब सेल्स होते हैं, और प्लेटिलेट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा क्या होती है। प्लाज्मा इज़ अ लिक्विड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड मैट्रिक्स भी कहते हैं। प्लाज्मा एक लिक्विड है या फ्लूइड भी है। एंड the three types of cells, red blood cells, white blood cells and platelet keep floating in it। तो प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सबके सब फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। अब देखिए, द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा इज कलरलेस विच कंसिस्ट मेनली ऑफ वाटर, मैनी सबस्टांसेस डिजॉल्व इन इट। प्लाज्मा का जो कलर है वो कोई कलर नहीं है, वो कलरलेस रहता है। उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं, सबस्टांसेस हैं, वो डिजॉल्व रहती हैं, मिक्सड रहती हैं। प्लाज्मा में करीब 90% हमारा वाटर होता है। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन डिजॉल्व सबस्टांसेस जैसे प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। तो प्लाज्मा में बहुत सारी डिज़ोल्व चीज़ें रहती हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, आपका फूड हो गया डाइजेस्टेड, वेस्ट प्रोडक्ट जैसे CO2 हो गया, गैस होगी, यूरिया हो गया, और कुछ हार्मोन्स भी रहते हैं। प्लाज्मा कैरीज ऑल these dissolved substances from one part to another part in the body। तो प्लाज्मा का काम ही ये होता है कि एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट में सारी की सारी डिजॉल्व थिंग्स को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करना। अब देखिए, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आरबीसीज। व्हाट इज रेड ब्लड सेल्स? रेड ब्लड cells are red in color due to presence of a red pigment called hemoglobin, just I told you। आरबीसीज जो हमारे बॉडी में जो काम करते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करने का करते हैं। मैं आपको बहुत पहले भी बता चुकी हूँ, ऑक्सीजन कैरी करने का जो पूरा काम है वो आरबीसीज को दिया गया है, क्योंकि आरबीसी के अंदर आयरन ग्रुप है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और आयरन की बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए वो सारे की सारे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। Red blood cells carry oxygen from lungs to all the cells of the body। It is actually hemoglobin present in red blood cell which carries oxygen in the body। Hemoglobin performs a very important function of carrying oxygen from lungs to the body। तो hemoglobin बहुत ही important function play करता है हमारी body में। The next important thing is RBCs are circular in shape। RBCs को अगर हम shape की बात करें तो circular बोलेंगे हम इनको। रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता सेंटर में। रीज़न ये है बिकॉज इनका जो सेंटर है वो ऑक्यूपाई किसने किया होता है? इनके सेंटर को ऑक्यूपाई किया होता है रेड पिगमेंट ने, एक रेड कलर की कलर ने, दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन, आयरन ग्रुप ने। इस वजह से सेंटर में कोई स्पेस नहीं बचती और आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता। बट डब्ल्यूबीसी के पास क्या होता है? सेंटर में न्यूक्लियस होता है। दैट इज द मेजर डिफरेंस। RBC cell have to be made quickly because do not live for very long। RBC cells बहुत जल्दी बनते रहते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबे जीते नहीं है ज़्यादा लंबे समय तक। वन रीज़न फॉर द शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज दैट दे डो नॉट हैव द न्यूक्लियर। एक जो सबसे बड़ा रीज़न अभी तक पाया गया है कि आरबीसी का लाइफ स्पैन इतना छोटा क्यों होता है, वो ये कि उनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट अबाउट 3 मिलियन रेड ब्लड सेल्स ऑफ द ह्यूमन ब्लड डाई एवरी डे। तो ह्यूमंस की बॉडी में करीब 3 मिलियन आरबीसीज डेली ह्यूमन की बॉडी में डाई करते हैं, मरते हैं एवरी डे। बट 4 टाइम्स दैट नंबर आर मेड इन द बोन मैरो। और उसका 4 टाइम, आई मीन 3 मिलियंस मर रहे हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 12 मिलियन आपकी बोन मैरो में डेली फॉर्म्ड हो रहे हैं आपके आरबीसीज। इसी वजह से जब भी कोई पर्सन किसी को भी ब्लड डोनेट करता है किसी की लाइफ बचाने के लिए, तो उसकी बॉडी का जो ब्लड लॉस होता है वो दोबारा से बहुत क्विकली बन जाता है विद इन अ डे। तो इट इज़ नॉट अ मैटर कि वी शुड नॉट डोनेट अ ब्लड। ब्लड डोनेट करना चाहिए, आपकी बॉडी की खुद ही रिकवरी होती है, वो खुद ही बहुत जल्दी से सारा ब्लड दोबारा फॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज़ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। तो डब्ल्यूबीसी जो होते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं और डिजीजेज से प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड अदर फॉरेन बॉडीज़। तो ये हमारी बॉडी के जो जितने भी फॉरेन एंटीजन्स बॉडी में जो पैथोजन्स या जर्म्स एंटर हो रहे हैं उनके आगे ये फाइट करते हैं। सम वाइट ब्लड सेल्स कैन ईट अप जर्म्स। कुछ वाइट ब्लड सेल जर्म्स को ईट अप भी कर सकते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। अदर वाइट ब्लड सेल्स मेक केमिकल्स
केमिकल्स नोन एज एंटीबॉडीज़ टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो कुछ टाइप के जो हमारे WBC होते हैं, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे लिम्फोसाइट्स में। तो ये हमारी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जो कि केमिकल्स होते हैं और जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स मैन्युफैक्चर एंटीबॉडीज़ विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी इन आवर बॉडी। तो वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जिससे कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी मिलती है। तो एंटीबॉडी अगर हम वर्ड देखें तो एंटीबॉडी, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, बॉडी मतलब लाइफ, अगेंस्ट लाइफ। ऐसे केमिकल कंपोनेंट जो किसी की लाइफ के अगेंस्ट काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी पैथोजन एंटर और एनी जर्म एंटर इन योर बॉडी, तो क्या केमिकल उनके एंटी, उनके अगेंस्ट काम करेंगे, उनको किल कर देंगे। वाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड शोल्डर्स ऑफ द बॉडी। तो वाइट ब्लड सेल्स को हम शोल्डर्स भी कहते हैं बॉडी के, क्योंकि ये हमारे बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं। जैसे आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करें तो ये हमारे शोल्जर्स ही हो गए काइंड ऑफ, क्योंकि बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जर्म्स के अगेंस्ट। जैसे एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं यहाँ पे, कुछ सेल्स को डायरेक्टली इनगल्फ कर ले रहे हैं, ईट अप कर ले रहे हैं। दिस इज बिकॉज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द अटैक ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स, पैथोजेंस एंड अदर हार्मफुल फॉरेन मटीरियल। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, शोल्जर्स ऑफ द बॉडी। तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम ऑल्सो। ऑल द वाइट ब्लड सेल्स के बाद न्यूक्लियस होता है और उनकी शेप न्यूक्लियस की डिफरेंट होती है डिफरेंट टाइप ऑफ WBCs में। एंड WBC इन द ब्लड आर मच स्मॉलर नंबर देन RBC। तो WBC का नंबर हमारी बॉडी में कम होता है एज कम्पेयर टू RBC। WBC का नंबर तब बढ़ता है जब आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, बिकॉज इनको अपनी आर्मी बढ़ानी पड़ती है टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेज। दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट टू मेजर द डिजीज इन एनी पर्सन। इस टेस्ट से हम कम देख सकते हैं कि WBC अगर बढ़े तो आई मीन किसी पर्सन की बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है। द लास्ट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड इज प्लेटलेट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेटलेट्स बहुत ही टाइनी फ्रेगमेंट, छोटे टुकड़े होते हैं आपके ब्लड के अंदर, स्पेशल सेल्स के, जो कि आपकी बोन मैरो में बनते हैं। प्लेटलेट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियर। प्लेटलेट सेल्स के अंदर भी न्यूक्लियर नहीं होता। प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, आप देखिए, इट हेल्प्स इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन अ कट और वूंड। अगर किसी को भी चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा कि चोट लगने के बाद कुछ टाइम बाद आपका जो ब्लड होता है वो खुद से कोगुलेट करने लगता है। इट डिड नॉट स्टॉप कमिंग आउट ऑफ योर दैट वूंड। रीज़न वो है कि वहाँ पे कुछ सेल्स आके क्या कर लेते हैं, क्लॉटिंग कर लेते हैं, वो खून को वहाँ पे एक तरीके से जमा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ कट और वूंड स्टार्ट्स ब्लीडिंग देन प्लेटलेट्स हेल्प क्लॉट द ब्लड ड्यू टू विच फर्दर ब्लीडिंग स्टॉप। इससे आपकी ब्लीडिंग भी रुक जाती है। ऑल द ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो फ्रॉम द सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल। तो जितने भी सेल्स हमारी बॉडी के होते हैं ये सब के सब बोन मैरो में बनते हैं। और कौन से सेल से बनते हैं, ये स्टेम सेल से बनते हैं। स्टेम सेल्स स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि टोटीपोटेंट सेल्स भी कहते हैं। टोटीपोटेंसी टाइप का मैकेनिज्म शो करते हैं ये। नेक्स्ट कम टू द फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो ब्लड के कुछ हम मेन फंक्शंस पढ़ेंगे, जैसे कि 3 मेन फंक्शंस क्या है ह्यूमन बॉडी में। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेज एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ये 3 मेन फंक्शंस हैं हमारे ब्लड के, हमारी बॉडी में। ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस से बचाना और रेगुलेशन करना बॉडी का टेम्परेचर। नाउ वी विल रीड दीज फ्यू पॉइंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड कैरी ऑक्सीजन करता है पहले तो हमारी बॉडी में। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड करता है, बॉडी सेल से लंग्स में लेके आता है वापस, ताकि हम उसको एक्सेल करें CO2 को एज अ वेस्ट मटेरियल। ब्लड कैरी डाइजेस्टेड फूड कैरी करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको पता है फूड एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, उसके बाद फूड जो पूरी बॉडी के पार्ट्स में पहुंचता है वो विद द हेल्प ऑफ ब्लड ही पहुंचता है। ऑल्सो द ब्लड ऑल्सो कैरी हॉर्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू द डिफरेंट ऑर्गन। ब्लड और हॉर्मोन्स भी कैरी करता है हमारे बॉडी में, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। ब्लड हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया भी कैरी करता है फ्रॉम लिवर टू द किडनी। लिवर से किडनी में यूरिया पहुंचाता है ताकि हम एक्सक्रीशन में उसको रिमूव आउट कर सकें। ब्लड प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को डिजीजेस से, वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है बैक्टीरिया जर्म्स को किल करना। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ब्लड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है हमारे बॉडी के पूरे टेम्परेचर को। दिस इज बिकॉज द ब्लड कैपिलरीज इन आवर स्किन हेल्प टू कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। क्योंकि हमारे स्किन के जस्ट अंदर जितनी भी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो हमारी बॉडी में क्या करती हैं, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बिल्कुल बैलेंस रखती है। दैट इज एट कॉन्स्टेंट 37 डिग्री सेल्सियस इज अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन्स। This is all about blood. In next video I will be explaining you about human heart in a very simple way with complete diagram और illustrations पूरे explain करूँगी. So finally the topic blood is completed. So it's time to remove this notepad from here and so I'm going to put it toward my separate document.
to make my work easier, and it will be as a reminder for the day 2. Thank you for watching the video.